हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है सेट नंबर 18 होने वाला है प्रीवियस ईयर। और यह जो बुक जो है रोशन आनंद सर के द्वारा इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया और 2008 से 2023 तक इसमें जितना भी बिहार दरोगा का जो डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का PT हो या मेंस सभी का क्वेश्चन का जो सेट है प्रीवियस उसको हम बताएंगे। और यह 2023 तक जो है अपडेट है। 2024 में इसका न्यू अपडेट वर्जन नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो उसको भी हम करवा देंगे। और यह सेट नंबर 18 है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग सेट नंबर 18। और इससे पहले हम 17 करवा दिए हैं, उसे आप लोग पहले लिस्ट से जाके देख लीजिए। और आगामी जो 2024 में इसका वैकेंसी जो आने वाला है उसके दृष्टिकोण से सबसे पहले हम जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं और समझा रहे हैं। उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा तो हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यह परीक्षा जो हुआ था 1/9/2012 में हुआ था। यह तो उत्पाद अवर निरीक्षक उत्पाद दरोगा नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और यह एग्जाम हुआ था यानी परीक्षा तिथि 1/9/2012 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह देश होगा क्यूबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। क्यूबा को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पूछा शक्कर का कटोरा तो ये क्यूबा ही होगा। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है ये बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है कच्छ डिजर्ट है, जो 7506.22 वर्ग किलोमीटर गुजरात में स्थित है। तीन नंबर प्रश्न, आगामी ओलंपिक खेल 2016 यानी जो इस क्वेश्चन जो है यह जो क्वेश्चन हुआ था 2012 में इसका एग्जाम हुआ 2012 में पूछा गया था। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेज़बानी करने वाला शहर, तो ये शहर था रियो डी जेनेरो। 3 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा सीमा शुल्क। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये मैक्सिको में स्थित है। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। 6 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो यह चाइना में स्थित है। 6 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए चाइना। चीन का जियाओ झोउंग के बे ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा फ्रांस सी ब्रिज है। इसकी लंबाई 42 किलोमीटर तक है। यह पूर्वी चीन के हुआंगदाओ द्वीप के बीच जाने वाले लोगों के लिए यात्रा के समय को आधा कर देता है। 7 नंबर प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह कहलाती है रिवर्स रेपो दर। 7 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी रिवर्स रेपो। 8 नंबर प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये प्रसिद्ध वादक है बांसुरी के। 8 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बांसुरी। 9 नंबर प्रश्न है, RK लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये है कार्टूनिस्ट। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी कार्टूनिस्ट। 10 नंबर प्रश्न है, जब स्क्रीन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो ये होगा आपका हरिद्वार जो यमुना नदी के किनारे नहीं है। दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी असम। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य असम है। चाय एक प्रकार की बागवानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण
एवं उपोष्ण कटिबंध जलवायु, ह्यूमरस एवं जीवांश युक्त लेटराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्र या पहाड़ों के ढालों पर होता है। चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस व 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 12 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये होगा महानदी में, ओडिशा राज्य में स्थित है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? उस समय 2012 में ये पूछा गया था, उस समय के अनुसार, तो राजस्थान में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राजस्थान, यानी वर्तमान में राजस्थान में शासन कर रही है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। 15 नंबर प्रश्न है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1920 ईस्वी में। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? ये लिखा है रंगभूमि। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगभूमि। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो ये होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? यह भारतीय कौन सा होगा राज्य? यह होगा सिक्किम। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम का सीमा जो है यह पहला तो तिब्बत से भी स्पर्श करेगा, नेपाल से भी और भूटान से भी, और पश्चिम बंगाल राज्य को भी स्पर्श करती है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पे, यहाँ देखिए मैप दिखा रहे हैं, तो ये हो गया सिक्किम हो गया आपको, इधर नेपाल से भी कर रहा है, इधर तिब्बत से भी, इधर भूटान से भी, इधर पश्चिम बंगाल राज्य से भी। यहाँ पर इस पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, वह संख्या जिसे यूरोपियन देश मिलियन कहते हैं किसके बराबर है? तो ये बराबर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो होना, 3 3 6 जीरो होना चाहिए। 1 बिलियन जो है 100 करोड़ यानी 10 का पावर 9। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ यानी 10 का पावर 12 होता है। 21 नंबर प्रश्न है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट यह संबंधित है क्रिकेट से। किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। 22 नंबर प्रश्न है, स्वतत्व यानी गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। 23 नंबर प्रश्न है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का? पुरी का। पुरी कहाँ पे है? यह उड़ीसा में है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, पुरी। रथ यात्रा से रथ महोत्सव भी कहा जाता है, यह पुरी यानी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? यह क्षेत्र है दादर नगर हवेली। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादर नगर हवेली। 25 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश का सृजन हुआ? यह हुआ है सन 1971 ईस्वी में। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1970-71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसकी जनता पूर्णतया मुजीबुर रहमान के साथ थी। 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, यह देते हैं उपराष्ट्रपति को। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं। 27 नंबर प्रश्न, योजना आयोग एक है, योजना आयोग क्या है? यह है, देखिए योजना आयोग एक संविधानेतर यानी गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। इसकी स्थापना केसी नियोगी की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
28वां प्रश्न, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रांची में। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। 29 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? तो यह 65 वर्ष। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। 30 नंबर प्रश्न है, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो इसका महान योद्धा था नेपोलियन बोनापार्ट। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट। 1789 ईस्वी की फ्रेंच की क्रांति का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। 31 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 32वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? तो यह है निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, क्या था? तो पाणिनि जो एक व्याकरण शास्त्री था। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण शास्त्री। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? यह किया था अरबों ने। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबों ने। अरबों ने 1712 ईस्वी में सिंध पर विजयी पाई थी। इस समय सिंध पर ताहिर का शासन था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है बहलोल लोधी को दिया जाता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो ये लोकसभा का सदस्य, ये आवश्यकता नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? यह लिखी दयानंद सरस्वती। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। 37 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? यह थे बेलगांव अधिवेशन का। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव यानी कर्नाटक अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता गांधी जी ने किया। 38 नंबर प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो यह प्रस्तुत किया था सबसे पहले रास बिहारी बोस ने। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। इसके बाद अब हम देख रहे हैं 39 नंबर का प्रश्न, जो आप लोग देखिए ध्यान से। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था? मोहनजोदड़ो से। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। इसके बाद 40 नंबर का प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, यह है न्यूयॉर्क में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। 41 नंबर प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुआ है 1985 ईस्वी में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। इसके 8 सदस्य देश है, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल व भारत। 42 नंबर प्रश्न है, G15 एक समूह है, किसका? यह एक है विकासशील देशों का। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, विकासशील देशों का। 43 नंबर प्रश्न, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? यह कहलाएगा भूसंधि। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूसंधि। अब देखिए 44 नंबर का प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? यह है हेलन केलर का। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलन केलर। 45 नंबर प्रश्न, एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यह होगा इंडोनेशिया से ही गुजरती है। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अब देखिए विषुवत रेखा निम्न देशों से गुजरती है। पहला देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। अब देख कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास, मैक्सिको,
मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर देखिए, ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है किसका? यह है भगवान महावीर का। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप लोग देखिए 47वां प्रश्न है, हुडको यानी HUDCO क्या है? यह एक है गृह एवं सहकारिता निगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 48वां प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? यह बनाएगी हिंदू कुश पर्वत। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कुश पर्वत। 49 नंबर प्रश्न है, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह। 50 नंबर प्रश्न है, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है। यह है आपका रोम में। तो 50 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, रोम। यहाँ देखिए, गगनचुंबी इमारत का नगर है न्यूयॉर्क होगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन सीट सैन फ्रांसिस्को। एंटिलीज का मोती क्यूबा को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस या ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद है ग्रेनाइट सिटी या एवरडीन को। नील नदी की देन मिस्र को। अरब सागर की रानी कोची। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट या भूटान को कहते हैं। स्वर्णिम पेगोडा देखिए म्यांमार को कहते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है शिमला में। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला। 52 नंबर प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो यह था CV रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक ये थे CV रमन। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CV रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक CV रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते थे। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 53 नंबर प्रश्न है, मेरिल लिंच है, यह क्या है? यह है एक निवेशी बैंक। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, एक निवेशी बैंक। 54 नंबर प्रश्न है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, किसने कहा था? हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह कथन हीगल का है। हीगल का। हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। तो उपयुक्त में से कोई विकल्प नहीं है, इसका राइट आंसर होगा हीगल। इसका राइट आंसर होगा हीगल। इसके बाद है 55 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष। 56 नंबर प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो यह खिलाड़ी है भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़। तो इसका राइट आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर डी, भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़। 57 प्रश्न है, सूरत किस नदी पर स्थित है? तो सूरत जो ताप्ती नदी पर स्थित है। 57 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। 58 नंबर प्रश्न है, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, येन। 59 नंबर प्रश्न है, 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। तो यह है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 60 नंबर प्रश्न है, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल की संसद। तो यह नाम है नेसेट। 60 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नेसेट। 61 नंबर प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय प्रत्यय अशोक चक्र में कितने आड़े हैं? तो इसमें 24 आड़े हैं। 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 24 आड़े। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? यह दिन होगा 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होगा। 62 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर। यहाँ देखिए, 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और अहिंसा दिवस।
63वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो एक मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे जैसे देखिए गल्फ पूछेगा तो मैक्सिको होगा और बे पूछेगा तो बंगाल होगा। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन स्पष्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये मैक्सिको खाड़ी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको खाड़ी। 64वां प्रश्न, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था जे ए हिक्की ने। 64 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए जे हिक्की। 65वां प्रश्न, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? यह यूएसए में। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यूएसए। 66वां प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह? यह बुध। 66 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बुध। 67वां प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? 2012 की थी चाइना की। 67 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी चाइना। 68वां प्रश्न, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो यह चंडीगढ़ में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। इसका निर्माण नेकचंद्र ने करवाया था। 69वां प्रश्न, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? यह था दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी। 70वां प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? इसके पिता थे बिंदुसार। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। 71वां प्रश्न, निम्न का मिलान करे। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये 1951 से 56 चला था। एक का बी हो जाएगा वार्षिक योजना, इसका ए हो जाएगा 1966 से 69। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका हो जाएगा 1969 से 74। रूलिंग प्लान ये होगा 3 का डी हो जाएगा रूलिंग प्लान, ये हो जाएगा 1978 से 79। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए होगा और 2 का जो है 1 का बी होगा, 2 का जो है आपका ए होगा, इसके बाद 3 का डी होगा और 4 का सी होगा। इसका राइट आंसर है बी ए डी सी। 72वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पे? यह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 73वां प्रश्न, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है? यह तमिल है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए तमिल। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? ये जो ICRC ये यूएन की एजेंसी नहीं है, बाकी बात सभी जो यूएन की एजेंसी है। 75वां प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? यह केरल का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा केरल। 76वां प्रश्न, हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे जो 2012 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था? यह था श्री P.A. संगमा। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी श्री P.A. संगमा। 77वां प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय जो 2012 में जो ये पूछा गया था उस समय का था आपका SY कुरैशी, लेकिन अभी जो है राजीव कुमार है। वर्तमान में क्या होगा? राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 78वां प्रश्न है, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? यह मुंबई में। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी मुंबई। 79वां प्रश्न, 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? यह था अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी दी। साइना नेहवाल दिया था, सुशील कुमार दिया था, विजय कुमार दिया था। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? यह करेगी EBC। इस होता है फुल फॉर्म ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी ABC। 81 नंबर प्रश्न, विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यह जीता है रोजर फेडर। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर रोजर फेडर। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस भारतीय ने 2012 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? यह जीता है श्री कुलनदेई फ्रांसिस। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी।
83 नंबर प्रश्न, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 84 नंबर प्रश्न, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जनरल विक्रम सिंह। ये उस समय 2012 के अनुसार पूछा गया था। 85 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? यह किया है VVS लक्ष्मण। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर प्रश्न है, पेलियंटोलॉजी अध्ययन है, यह आपका जीवाश्मों का। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों का। 87 नंबर पर सूती रेशा प्राप्त किया जाता किससे? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजों से। 88 नंबर प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है कहाँ पे? तो ये होगा आपका लाल अस्थि मज्जा द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, तो AB को सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कहा जाता है। 89 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, इनमें क्या होता है? इनमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, यानी इनमें सभी होता है। 91 नंबर का प्रश्न है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं, क्या होते हैं? इसमें होता है पोलेराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर का प्रश्न है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? या करते हैं पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ये होगा डिजिटल सर्वेटाइल डिस्क। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर प्रश्न, प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल का। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल का। इसके बाद देखिए 95 नंबर का प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। 95 का प्रश्न है, UNIVAC का उदाहरण है, किसका है? यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 97 प्रश्न है, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति है, तो ये आपका एनकोडर। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकोडर। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक नहीं है? जो आप इसमें देख रहे हैं, तो ये चांदी जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, तांबा है, एल्युमिनियम है और लोहा है। 99 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्धे धातु कौन सी है? ये होगा सोना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। 100 नंबर प्रश्न है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? यह होगा कोर्डेटा संघ का। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्डेटा।